नमस्कार। आज टुडे की टीम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश जिला शामली बेटखेड़ी में। देखेंगे यहाँ पे 3 दिवसीय विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हमसे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं ये किस उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है। क्या नाम है? विशाल दास। सर, ये जो भंडारा चल रहा है किस उपलक्ष्य में चल रहा है? ये भंडारा संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और यह भंडारा 3 दिन तक चलेगा। सर, ये बौद्ध दिवस क्या होता है? संत गरीबदास जी महाराज को जिस दिन पूर्ण परमात्मा आकर ज्ञान दीक्षा देकर गए थे, उस उपलक्ष्य को बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, संत गरीबदास जी महाराज को पूर्ण परमेश्वर 10 वर्ष की आयु में शरीर धरती पर आए थे। जिस वक्त संत गरीबदास जी महाराज अपने साथियों के साथ गायों को खेत में चराने ले जा रहे थे, तो उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं। इसको हम ये दूसरी तस्वीर की तरफ आ चुके हैं। गाँव का ये दूध पीता हूँ। तो संत गरीबदास जी महाराज एक कुंवारे गाय का बछड़ा लाए थे, तो उस पर परमेश्वर कबीर जी ने थपकी मारकर उसको दूध निकाला था। तो अगले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज कुंवारी गाय लाए थे, तो उस पर कबीर परमेश्वर जी ने थपकी मारकर उससे दूध निकाला था। तो यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज और बाकी पाली वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। तो उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने बोला कि तुम यह दूध पी सकते। संत गरीबदास जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी जब सतलोक जा रहे थे, तो रास्ते में धर्मराज का लोक पड़ता है। तो संत गरीबदास जी महाराज और परमेश्वर कबीर साहब धर्मदास जी के लोक पर पहुंच गए। तो उसके बाद धर्मदास अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, तो वहां पर संत गरीबदास जी महाराज भी उनके साथ थे। देख सकते हैं जो संत गरीबदास जी महाराज का लेखा जोखा था, तो वो है परमेश्वर कबीर जी ने फाड़ दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी सतलोक पहुंच गए थे। तो उसके बाद परमेश्वर कबीर जी की कुर्सी पर परमेश्वर कबीर जी का ये एक अवतार बैठा हुआ था। तो उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज ने सोचा कि यह तो जो मुझे नीचे से लाया हुआ है वह कबीर परमेश्वर जी का कोई चेला चपटा होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो जिंदा महात्मा का रूप नीचे से गया था, वह गद्दी पर बैठ गए और जो गद्दी पर बैठे हुए थे वह उन पर चवर करने लग गए। तस्वीर में आप देख सकते। तो उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज आश्चर्यचकित होकर बोले कि यह तो क्या हो रहा है। तो उसके बाद तुरंत ही जो चवर कर रहा था वो परमेश्वर कबीर जी के शरीर में चला गया। और उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर जी ने बोला कि मैं ही एक हूँ और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, कुतुम को और पीर। तो दर्शकों देखेंगे यहाँ पे एक बहन जी हैं। आइए जानते हैं इनका क्या विचार है। साहब जी, ये यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि जो जिंदा वाले महात्मा ने उनको दूध पिलाया था, उधर गांव वालों ने ये सोचा जो जिंदा वाले महात्मा ने वहाँ पे दूध पिलाया था उसी के पीने से ये मूर्छित मतलब मर चुके हैं। उनको साबित हो गया कि ये मर चुके हैं, ये मरे नहीं, परमात्मा इन्हें सतलोक लेके चले गए। उनको साबित हो गया कि मर गए। लेकिन यहाँ पर जो दर्शाया गया है, परमात्मा ने ऊपर से देखा कि मनुष्य शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं, फूकने जा रहे हैं, उसने में ही परमात्मा ने वहाँ से भेज दिया। और ये वाणी कहते उठे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती और दास गरीब उधार या सतगुरु मिले कबीर। देखेंगे यहाँ पे एक श्रद्धालु जी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के विचार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि आप पीछे देखते आए होंगे कि दादू जी को 10 वर्ष की आयु में एक महात्मा मिले थे कबीर साहब जी जिंदा रूप में, और वो उनको सतलोक लेके गए थे। जब सतलोक लेके गए तो परमात्मा ने उन्हें सभी ब्रह्मांडों से सभी की सृष्टि दिखाई कि इनकी क्या स्थिति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, काल धर्मराज की, सबकी स्थिति दिखाई। और परमात्मा ने जो अपना ज्ञान था उनके अंदर फीड कर दिया। तो जब संत गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियां बोलने लगे तो गांव वालों ने सोचा कि ये पागल हो गए, ये जो संत हैं ये दादूपंथी है। और दादू जी को कबीर परमात्मा मिले थे, तो ये कबीर परमात्मा के ज्ञान से गोपाल दास जी बिल्कुल हूबहू परिचित थे। तो उन्होंने जब संत गरीबदास जी महाराज को इनके पास लाया गया तो उन्होंने संत गरीबदास जी महाराज ने यही वाणियां बोली जो परमात्मा ने उनको बताई गई थी। तो अलल पंख अनुराग है सुनमल रहे तीर दास गरीब उधारिया वो सतगुरु मिले कबीर। तो इन्होंने उस वाणी को तुरंत कैप्चर कर लिया कि ये तो परमात्मा से मिलकर आए हैं। ये तो उन्होंने कहा कि गांव वालों से कि गांव वालों पागल ये नहीं, पागल आप हो, ये तो परमात्मा से मिलकर आए हैं। ये आपने वहां देखा जब गरीबदास जी महाराज गोपाल दास जी को ये वाणी सुनाई तो गोपाल दास जी ने वहां से तुरंत अपना स्टूल छोड़ दिया, सिंहासन जिस पर भी बैठे थे, और वो नीचे उतर आए और उनके हाथ जोड़ने लगे कि
हे महात्मा जी, यह वाणी हमको लिखवा दीजिए, जिससे कि मनुष्य में आगे कल के मनुष्यों के जीवन कल्याण के काम आएगी। तब गरीबदास जी महाराज ने बहुत मना किया। तो जब उन्होंने प्रार्थना की कि ये वाणी लिखवा दीजिए, तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि महात्मा जी लिखवा तो देंगे, लेकिन आपको ये संपूर्ण वाणी लिखनी पड़ेगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं तो महात्मा हूँ, आत्मा कल्याण के लिए निकला हुआ हूँ, मैं सीधा संपूर्ण वाणी लिखूंगा। यहाँ ये दर्शाया गया है। सकते हैं वहाँ गोपालदास जी महाराज ने उस वाणी को लिखने के लिए गरीबदास जी महाराज तैयार हो गए। यहाँ परमात्मा गरीबदास जी महाराज वो संपूर्ण वाणी बोल रहे हैं और यहाँ गोपालदास जी महाराज उस वाणी को, संपूर्ण वाणी को लिख रहे हैं। यहाँ ये आपको ये दर्शाया गया है। यहाँ पर जो गोपालदास जी महाराज जिस वाणी को लिख रहे थे, अमर ग्रंथ साहब को, जो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने बोला है, वह अमर ग्रंथ साहब यहाँ पर संपूर्ण लिखकर तैयार हो गया है। इसी वाणी का यहाँ समागम में 3 दिवसीय पाठ चलता है, अखंड वाणी चलती है, जिसका प्रभाव हर एक जीव जंतु पर पड़ता है। इसके जो नियम है उसके अनुसार यहाँ पर इसका अखंड पाठ चलता है, 3 दिवसीय अखंड पाठ चलता है। ये विधि विधान से किया जाता है। ये जो वाणी है ये हमारे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म ग्रंथों से, सदग्रंथों से प्रमाणित वाणी है। ये परमात्मा के मुखारबिंदु से बोली हुई अमृत वाणी है, जिसका इस वाणी में सभी सदग्रंथों का प्रमाण है। अभी आपने पीछे पूरा रहस्यमय घटना जानी गरीबदास जी महाराज जी के बारे में। देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2 मंदिर हैं। ये 2 मंदिर किनका है और कब बनवाया गया? देखिए, संत गरीबदास जी महाराज का जन्म 1717 में वैशाखी पूर्णिमा को बलराम जी के घर माता रानी को से गांव छुड़ानी जिला झज्जर में हुआ था। उन्होंने वहां पर 31 वर्ष तक यह लीला करी। 61 वर्ष तक लीला करने के बाद संत गरीबदास जी महाराज ने गांव छुड़ानी जिला झज्जर में शरीर अपना छोड़ दिया। तो उनका एक भगत हुआ करता था जिसका नाम था भूमड़, जो सहारनपुर का हुआ करता था। तो वो सहारनपुर से पैदल चल के जाते थे। जब संत गरीबदास जी महाराज को अपनी लीला वहां समाप्त करनी थी, तो संत गरीबदास जी महाराज ने भूमड़ से कहा कि भाई अब तू यहाँ ना आया कर, तो मैं तेरे पास आऊंगा। तो यह सुन के भूमड़ चला आया। तो उसने सोचा कि मेरे से न जाने क्या सी गलती हो गई, गुरु महाराज ने मुझसे मना कर दिया। संत गरीबदास जी महाराज ने वहां 61 वर्ष लीला करके और संत गरीबदास जी महाराज ने गांव छुड़ानी जिला झज्जर में अपना शरीर छोड़ दिया, जिसकी यादगार में आज भी यह गांव छुड़ानी जिला झज्जर में बनी हुई है। उसके बाद सर अभी आप बताएं कि वो जिला झज्जर में वो अभी बनी हुई है, तो सर ये दूसरा मंदिर किनका है? जब गरीबदास जी महाराज ने 61 वर्ष तक वहां लीला करने के बाद संत गरीबदास जी महाराज अपने भगत भूमड़ के यहाँ प्रकट हो गए। संत गरीबदास जी महाराज सहारनपुर में अपने भक्त भूमड़ के यहाँ प्रकट हुए। तो उन्होंने वहां पर 35 वर्ष तक ये लीला करी। 35 वर्ष लीला करने के बाद तो जब संत गरीबदास जी महाराज ने जिला सहारनपुर में अपना शरीर छोड़ा, तो भूमड़ ने सोचा कि गुरुजी शरीर छोड़ गए हैं, मैं इनके गांव में खबर भेज देता हूं, और ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अंतिम संस्कार कर दूं, गांव वाले कहें कि तुमने हमें खबर भी नहीं भेजी। तो जब भूमड़ भक्त ने गांव छुड़ानी में उनके माता पिता के पास खबर भेजी, उनके गांव वालों के पास खबर भेजी, तो उन्होंने कहा कि भाई गरीबदास जी महाराज तो यहाँ पर शरीर छोड़ गए हैं, उनको तो कई वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, गरीबदास जी महाराज मेरे पास थे 35 वर्ष से, और आज उन्होंने वहां पर शरीर छोड़ा है, आप चलकर देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ना भाई, उनकी देखो यहाँ यादगार भी बनी हुई है, और तुम यकीन नहीं करते तो उन्हें वहां ले जाएगा, तो वहां एक यादगार बनी हुई थी। और फिर उन्होंने कहा नहीं जी, गरीबदास जी महाराज वहां पर मेरे सामने अभी भी मेरे पास वहां पर उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। तब गरीबदास जी महाराज के गांव वाले वहां से आए सहारनपुर। जब सहारनपुर में देखा तो स्वयं वही गरीबदास जी महाराज वहां पर, और उन्होंने देखा कि संत गरीबदास जी महाराज का ही ये पार्थिव शरीर है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपने गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया, अब आप इनका अंतिम संस्कार विधि विधान से यहाँ कर दीजिए। तो संत गरीबदास जी महाराज का गांव सहारनपुर जिले में आज भी यह यादगार बनी हुई है, और भूमड़ भगत के बाग में बनी हुई है। ये इसका ये प्रमाण है, ये दोनों अभी भी बनी हुई है। परमात्मा ने ये लीला करी थी गरीबदास महाराज ने। जी धन्यवाद सत साहेब जी।